नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाम में। आज हम जन्म पत्रिका में राहु के ऊपर विशेष चर्चा करने वाले हैं। अक्सर हमने देखा है, सुना है कि राहु का नाम जब आता है जन्म कुंडली में, अच्छे अच्छे लोगों के होश हवास उड़ने लगते हैं और जहां भी ऐड देखें, जहां भी पढ़ें, जहां भी समझें, हर जगह राहु को खराब ही माना जाता है। और जितने जगह राहु को खराब कहा जाता, वहीं बाद में लोग कहते हैं कि कलयुग का राजा राहु है। प्रिय मित्रों, भले ही राहु खराब है, लेकिन अगर वो इस जमाने का राजा है तो उसको खराब कह करके आप सुख कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि जिस राज्य में आपको रहना है, उस राजा से मित्रता तो करनी होगी, उस राजा के पक्ष में आपको रहना होगा, या उस राजा से क्लोज बन करके ही काम बेहतर कर पाएंगे। प्रिय मित्रों, बात बड़े तथ्य की करने जा रहा हूं और आज का जो हमारा विषय है, जन्म कुंडली में राहु आपको सरकारी नौकरी गिफ्ट में दे देता है, उपहार, जो प्राप्त करने के लिए आप इधर उधर भटकते हैं, जिसको लेने के लिए आप न जाने कितने प्रयास करते हैं फिर भी काम नहीं बनता, ऐसे ही राहु अपने झोली में हाथ डालता है, फेंक के दे देता है, ले जाओ इंजॉय करो। कब? उसी परिस्थिति पर आज चर्चा करेंगे। ये वीडियो बड़ा मजा देगा आज आपको, और ये बिल्कुल नई टेक्निक से आज आपको वो सर्च करने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिस पर बहुत कम लोगों की थिंकिंग गई है। आज आप ये वीडियो देखिए और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो राहु एक तो सरकारी नौकरी गिफ्ट में देगा, दूसरा राहु आपके जन्म पत्रिका में अचानक आपको देगा। आपने 2 साल 4 साल से मेहनत कर लिया, थक लिया, सबके पास जाकर के हाल पूछ लिया, किसी ने सटीक जवाब नहीं दिया। अगर राहु इस भाव पर, इस भाव में दृष्टि लगाता है तो आपके जीवन में बहुत कुछ आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं राहु कराएगा, और यह राहु आपको निश्चित रूप से मदद करने वाला। प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली में राहु महाराज जहां भी बैठे हों, वहां से आज केवल हम 7वीं दृष्टि की चर्चा करेंगे। आप कहेंगे राहु की 2 दृष्टियां और हैं, 5वीं और 9वीं। प्रिय मित्रों, राहु की पूर्ण दृष्टि जो है वो 7वीं दृष्टि है, और राहु की ही नहीं, सभी ग्रहों की संपूर्ण दृष्टि सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली, सबसे ज्यादा काम करने वाली, मीन्स बेहतर रिजल्ट के लिए। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि है वो सबसे खराब होती है, पर जन्म कुंडली में जो 7वीं दृष्टि है वो सभी ग्रहों को प्राप्त है। तीसरी सबको प्राप्त नहीं है, 5वीं सबको नहीं प्राप्त है, 9वीं सबको प्राप्त नहीं है, 8वीं सबको नहीं प्राप्त है, परंतु जन्म कुंडली में ये 7वीं दृष्टि ऐसी है जो पूरे 9 ग्रहों को प्राप्त है। ठीक है, अर्थात इस दृष्टि में कुछ तो ऐसा होगा जो सबको मिली है। तो ये दृष्टि क्या आपके साथ करने वाली है, वही देखना है। प्रिय मित्रों, आप में से जो भी अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हो, वो चैनल को तुरंत कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो को हमारे लाइक कर लीजिए। अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं, आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज लेकर के आते रहेंगे। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के अब टॉपिक पे चलते हैं। प्रिय मित्रों, यह है जन्म कुंडली का लग्न, अर्थात व्यक्ति का संपूर्ण हिस्सा। जिस जातक की कुंडली है, सब कुछ उसका यही बसता है। ये मस्तिष्क है, ये उसका ब्रह्मांड है, ये गाड़ी की स्टीयरिंग है, ये मकान की नींव है, ये सब कुछ है, बेस है। ये क्या है? मुख्य रूप से धन है। ये क्या हो गया? पराक्रम। ये क्या हो गया? सुख। ये क्या हो गई? बुद्धि। ये क्या हो गया? रोग। ये क्या हो गया? विवाह या पार्टनर। ये क्या हो गया? मृत्यु। ये क्या हो गई? भाग्य। ये क्या हो गया? कर्म। ये क्या हो गया? लाभ। और ये क्या हो गया? व्यय। प्रिय मित्रों, आपको समझना होगा कि जन्म कुंडली में
अगर राहु किसी भी भाव में बैठा होगा तो उस भाव से ठीक 7वें घर पर उसकी दृष्टि होगी। और कहां दृष्टि रहेगी? जहां पर केतु महाराज बैठे होंगे। ध्यान से अब समझिएगा, हमने राहु की 7वीं दृष्टि को ही सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों बताया, 5वीं और 9वीं क्यों नहीं? तो प्रिय मित्रों, राहु जिस भाव में बैठे होंगे उसके ठीक 7वें घर में केतु बैठा होगा। आप किसी योजना के लिए करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, आप कोई काम करना चाहते हो, पर आप कोई काम अकेले करें और आप ही के विचार का, आप ही के कैटेगरी का, आप ही के व्यक्तित्व का कोई एक व्यक्ति और वहीं बैठा हो, और वो व्यक्ति जैसे ही आपको देखे तो तुरंत एकदम पावरफुल हो जाए और बोले कि भैया आप आदेश करिए, हम सब मिलके यही काम करते हैं। तो अब बताइए वो काम दोगुना हो जाएगा कि नहीं? जाहिर सी बात हो जाएगा। राहु की जो 5वीं दृष्टि है, अगर वो 70% काम करेगी, 9वीं दृष्टि अगर 70% काम करेगी, तो 7वीं दृष्टि 99% काम करेगी। इतने का अंतर आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वहीं पर केतु बैठा है। केतु के पास क्या है? सिर नहीं है, शरीर है। राहु के पास क्या है? केवल सिर है, धड़ नहीं है। केवल न सिर से काम बनेगा न केवल धड़ से काम बनेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप अपने ऊपर उठा करके देखिए, अगर आपकी केवल शरीर हो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल गर्दन हो तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये विचार देगा, ये बुद्धि देगा, ये आपको योजना बनाएगा, करना तो शरीर को पड़ेगा। प्रिय मित्रों, जैसे ही राहु ने केतु के सामने दृष्टि लगाई, केतु पावरफुल हो गया, जागृत हो गया। अब राहु केतु को सब कुछ बता रहा है, तुम ऐसे ऐसे करो, और केतु करना शुरू कर दिया। जैसे ही केतु करना शुरू करेगा, आपके जीवन में परिवर्तन, आपके जीवन में आकस्मिकता, आपके जीवन में आश्चर्य, आपके जीवन में अचानक घटनाएं घटना शुरू हो जाएंगी। रीजन क्या है? क्योंकि राहु ने केतु को पावरफुल कर दिया। अब आइए, पहले भाव में अगर राहु बैठा, अगर पहले घर में राहु बैठा होगा तो 100% लिख लीजिए, केतु यही मिलेगा। केतु 7वें घर में ही मिलेगा। केतु न 6वें में जा पाएगा न 8वें में, क्योंकि राहु से ठीक सामने रहना है। क्योंकि वो क्या है? अंधा है, उसके पास आंख नहीं। अगर राहु के दृष्टि में नहीं होगा, राहु के सामने नहीं होगा, तो केतु का कोई अस्तित्व नहीं है कुंडली में। केतु बेकार हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। केतु तो इसीलिए फड़फड़ाता है, केतु इसीलिए कुंडली में अपना पावर दिखाता है, क्योंकि उसके साथ राहु है। हर हाल में उसको राहु के सामने ही रहना पड़ता है। आइए, अब यहां अगर लग्न में राहु है तो उसकी दृष्टि कहां आ गई? 7म भाव। प्रिय मित्रों, एक चीज हमारी नोट कर लीजिएगा, लग्न में राहु के बहुत बड़े दुष्परिणाम लोगों ने बताए। डिप्रेशन देता है, तनाव देता है, समस्या देता है, इधर उधर की बातें। ऐसा व्यक्ति दो मुहा होता है, दोहरा चरित्र होता है। हमने सारी बुराई सुन लिया है। अच्छाई क्या देता है? ऐसा तो कोई है ही नहीं संसार में जिसके अंदर केवल बुराई हो। प्रिय मित्रों, 100 बुराई हो, एक तो अच्छाई होगी। हम उस अच्छाई की चर्चा क्यों नहीं करते? आ जाइए, उस अच्छाई पर हम चर्चा करने वाले हैं। लग्न का राहु, जिस जातक के लग्न में राहु बैठा होगा, वह जातक आज के युग के हिसाब से मनी माइंडेड होगा, टेक्निकल माइंडेड होगा। किसी भी चीज को, 1 घंटे की बात को 15 मिनट में समझ जाएगा। कौन देता है? लग्न का राहु। मस्तिष्क पे राहु बैठा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये राहु किसी पाप ग्रहों की दृष्टि में आया, या पाप प्रभाव में आया, या पाप कर्तरी में आया, तो जातक अत्याचारी हो सकता है, जातक व्यभिचारी हो सकता है, गलत कामों में लग सकता है। परंतु इस भाव में बैठा राहु जब 7वीं दृष्टि लगाएगा 7th हाउस पे ना, तो क्या करेगा? आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली जो घटनाएं थी, अब राहु किस स्थिति में, यह ध्यान रखिएगा, मैंने तुला लग्न के राहु को लिया है। अब यहीं अगर राहु किसी शत्रु ग्रह में होगा, यानी शत्रु गृही होगा, तो समस्या भले दे, परंतु तुला में और अपने उच्च राशियों में, यानी जिसमें वो अच्छा रिजल्ट देता है, इसकी बात मैं कर रहा हूं, काफी बेस्ट रिजल्ट होगा अगर लग्न में राहु है। तो 7वें घर पे जब राहु की दृष्टि आएगी, तो ऐसे जातक का विवाह अगर बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, तो राहु अगर लग्न में है, अंतरदशा महादशा में आएगा, तत्काल विवाह करा देगा। रोड चलते कोई बिजनेस आप सालों से सोच रहे थे करने के लिए,
आप आजमा लीजिएगा, राहु की महादशा अंतरदशा आएगी, आप रास्ते से जा रहे होंगे, कोई तीसरा आदमी मिल जाएगा, भैया क्या कर रहे हैं इस समय, आप कहेंगे भैया क्या करें, बहुत दिनों से सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो कहेगा चलिए मैं आपको काम बताता हूं, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए। आपने शुरू किया, आपका काम एकदम चकाचक चल गया। कुछ नहीं किया तो किसी ने राय दे दिया, आप शेयर मार्केट कर लीजिए, इन्वेस्ट किया, अच्छा लाभ हो गया। तो प्रिय मित्रों, अर्थात आपके बिजनेस, व्यापार, वैवाहिक जीवन से संबंधित अच्छी घटनाएं भी राहु कराता है। आप देख लीजिएगा, जिसके सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि होगी, हो सकता है सप्तमेश की दशा में विवाह न हुआ हो, सप्तमस्थ की दशा में विवाह न हुआ हो, या सप्तमेश या सप्तमस्थ जिसके नक्षत्र में हो उसकी दशा में विवाह न हुआ हो, राहु के महादशा या अंतरदशा में विवाह हो गया होगा। क्यों? क्योंकि राहु इस भाव पर पूर्ण कब्जा रखता है। क्योंकि यहां किसकी चलेगी भैया, राहु केतु, यही तो दो यहां के मालिक हैं, लग्न और सप्तम। राहु केतु जहां होंगे, जिस भाव में राहु होगा, जिस भाव में केतु, वो दोनों भाव इनके कैप्चर में ही रहेगा। अर्थात जिनके लग्न में राहु होगा उनको अपना जीवन और अपने पत्नी या अपने पति का जीवन राहु केतु से मिला के ही चलाना पड़ेगा। अगर आप इनके विपरीत काम शुरू करेंगे, इनको अगर आप प्रभावित नहीं कर पाते हैं, आप इनके मंत्र का जाप नहीं करते, इनको प्रसन्न नहीं करते, इनके लिए मन में आप अपने अच्छी भावना नहीं रखते, तो ना ही आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, ना ही पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, ना ही आपका व्यापार अच्छा चलेगा, और आपके छोटे बड़े ऑपरेशन भी करा देंगे। अर्थात हमारे कहने का जो मेन विषय था, राहु की जहां सातवीं दृष्टि होगी, उस भाव को राहु पूरा एकदम जागृत कर देता है, झंझना जाता है वो भाव, जिस भाव पे होती है राहु की दृष्टि। किसी भी भाव पर, मैं पूरे 12 भाव की चर्चा नहीं कर पाऊंगा, आपको यही तरीका सब पर लगाना होगा। अभी दूसरा भाव हम लेंगे, कर्म भाव, जहां से हमने लिखा है कि राहु आपको देगा गिफ्ट में नौकरी। कहां पर राहु होना चाहिए? चतुर्थ भाव। राहु की दृष्टि कहां जाएगी? कर्म भाव पर। यहां ऑलरेडी केतु महाराज बैठे ही होंगे। प्रिय मित्रों, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, ऐसी नौकरी आपको मिलेगी जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। आप तैयारी कर रहे होंगे साइंस की, थोड़ा सा दाएं बाएं किया, आपने कोर्स चेंज किया, थोड़ा दिमाग लगाया, आपको मेडिकल में ले जाके पटक दिया और डॉक्टर बना दिया। आपके नाम से जबरदस्ती मेडिकल हॉल खोल दिया, चलने लग गया। अर्थात आपके थिंकिंग के बिल्कुल विपरीत ले जाकर के राहु आपको काम करा देता है। सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, 4 साल 5 साल बीत गया, परिवार वाले एकदम परेशान कर दिए, न विवाह हो पा रहा है, न नौकरी लग पा रही, जीवन एकदम मझधार में फंसा है। यहां के राहु की कृपा प्राप्त कर लीजिए। पूरे कुंडली में किसी को मत ध्यान दीजिए, चतुर्थ में राहु जिसके हो, कर्म भाव पर दृष्टि अगर 7वीं पड़ रही हो, किसी के बारे में मत सोचिए भैया। 1 साल केवल राहु का होके देख लीजिए, क्या है ऐसा, क्या है इस समाज में जो राहु नहीं दे सकता? सब कुछ दे सकता है, और आपको मिलेगा। कैसे? यहां का राहु जब 7वीं दृष्टि यहां डालेगा, केतु महाराज भी जागृत हो जाएंगे, 7वां घर भी जागृत हो जाएगा। राहु का काम क्या है? अचानक। केतु का काम क्या है? अचानक। ये दोनों ही आश्चर्य करने वाले ग्रह हैं, आश्चर्यचकित कर देने वाले ग्रह हैं, और आकस्मिकता से भरे हुए हैं। अर्थात राहु की अगर 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर है तो घबराना नहीं है। केवल राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, ये 3 दशाएं ही मुख्य होती हैं। इन 3 दशाओं में से किसी भी एक दशा का इंतजार कर लीजिए, और जब वो दशा आए तो राहु को अब देख लीजिए कि राहु यहां किस राशि में बैठा है। यहां मकर राशि में है, अच्छा रिजल्ट देगा। मान लीजिए यहां सिंह राशि में होता तो थोड़ा सा प्रभाव कम होता, तो ऐसी स्थिति में राहु को हम मजबूत करते। क्या पहनते? गोमेद पहन लेते। ऐसी स्थिति में राहु का यंत्र पहन लेते। ऐसी स्थिति में राहु के मंत्र का जाप करते। ये सारी चीजें आप करना शुरू करिए प्रिय मित्रों, देखिएगा आपकी नौकरी अचानक लग जाएगी। लिस्ट आएगी, आपको पता नहीं होगा, कोई आपको जबरदस्ती मैसेज करेगा, भैया आपके लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, आपकी नौकरी लग गई। आपको पता ही नहीं होगा। अक्सर लोग कई नौकरियों में एग्जाम देते रहते हैं, कोई अचानक से ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? राहु जीवन में आश्चर्य देता ही देता है। सरकारी सेवा में आपको राहु जरूर नौकरी दिला सकता है। अगर आप परेशान हैं, गिफ्ट में दे देगा, मैंने जैसा कि बार बार बोला है। वहीं
राहु की 7वीं दृष्टि अगर किसी के लाभ भाव पर पड़ जाए तो कहां बैठना पड़ेगा राहु को, यानी यहां पे। अब पंचम भाव में राहु होगा तो एकादश में केतु होंगे। ऐसे जातक के जीवन में शिक्षा का थोड़ा अभाव कभी कभी देखने को मिलता है। संतान में थोड़ी समस्या विलंब देखने को मिलता। पहली संतान कन्या हो, इसकी भी बात बहुत ज्यादा हद तक सिद्ध पाई जाती है। परंतु पंचम का राहु 10 रुपए के फायदा की जगह 100 रुपया कराने की ताकत रखता है। आपके जीवन में आपने देखा होगा 100-200 की चीज कभी कभी आपके लिए 10-20 हजार रुपए दे जाएगी। 50 हजार रुपए या 10 लाख 5 लाख की सामान है, वो सीधा 10 गुना बढ़ जाएगी। यहां का राहु धन तो जबरदस्त दिलाता है, यानी लाभ पर दृष्टि है ना, लाभ भाव जागृत है। जो चीज, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, 20 लाख की संपत्ति आपने लिया, वही संपत्ति दूसरा लेने गया, 2-4-10 दिन के अंदर उसको वो 25 लाख की मिली, 5 लाख तो यही बच गया। यही संपत्ति आपने 2 साल रोका तो 20 लाख का 40 लाख मिला, और ये 25 लाख वाला बेचा तो 25 का 35 पाया। अर्थात लाभ बड़ा दिलाएगा यहां का राहु। कुंडली में कहीं भी राहु बैठा हो आपके, उसकी 7वीं दृष्टि देख लीजिए, और राहु जिस राशि में बैठा है वो देख लीजिए। जिस भाव पर राहु की 7वीं दृष्टि होगी या जहां केतु बैठा होगा, उस भाव से संबंधित राहु घटना करेगा। उस भाव को राहु जागृत करेगा, वहां से आकस्मिकता राहु भरेगा। यानी उस भाव से अगर रिलेटेड आपको लाभ लेना, आप जैसे सपोज करिए, मान लीजिए किसी का राहु यहां बैठा अष्टम में, अष्टम के राहु की बड़ी बुराई है, स्वास्थ्य खराब करेगा, अचानक मृत्यु करा सकता है, अकाल मृत्यु करा सकता है, शरीर में तमाम प्रकार की पीड़ाएं देगा, कोई काम नहीं बनने देगा, इधर उधर की बातें जो सत्य भी हैं। परंतु यहां का राहु भैया धन के लिए तो वरदान है। यहां केतु होंगे। अब जागृत किया, ऐसे जातक के पास पड़ोसियों से जबरदस्ती लाभ मिल जाएगा। आपके आसपास के लोग कितने भी विरोधी हों, वो जितना विरोध करते जाएंगे उनके विरोध से आपको फायदा मिलेगा। वहीं यहां का राहु अचानक लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग करते होंगे, कभी कभी बहुत लंबा उछाल करा सकता है। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट भाव थे उसकी चर्चा किया। और अगर आपके जन्म कुंडली के किसी भी भाव में राहु है, 7वें भाव पर उसकी दृष्टि होगी, उस 7वें भाव को आपको समझ लेना है। वहां से जो चीज मिलता है उसमें राहु आपकी बहुत मदद कर सकता है। उसके दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आप राहु का होकर के देख लीजिए। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ दिलाने की ताकत ये राहु रखता है। प्रिय मित्रों, राहु जन्म पत्रिका का एक ऐसा ग्रह है जिस भाव में बैठता है उस भाव को अपने हिसाब से चलाता है, और आप क्या करते हैं, उस भाव को अपने हिसाब से सोचते हैं। अब यहां अगर राहु बैठा होगा तो आप कहेंगे कि हम तो पढ़ाई करना चाहते थे, नहीं करने दिया। राहु कहता है कि पढ़ के क्या करोगे, जो चीज तुम पढ़ के प्राप्त करना चाहते हो वो चीज हम बिना पढ़े दिला देंगे। आप क्यों परेशान होते हैं? आप कहेंगे संभव ही नहीं है। संभव है साहब। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो चीज प्राप्त करके, जो प्रसिद्धि, जो मान सम्मान, जो धन कमाएगा, आपको कम विद्या के साथ ही पंचम का राहु दिलाएगा, और समाज में लोग भांप नहीं पाएंगे। बल्कि पंचम भाव में राहु अगर बैठा हो तो यहां का राहु दूसरे के बारे में आपको खुद पहले जानकारी दे देगा। ऐसे लोग कोई भी घटना होने से पहले ही समझ जाते हैं, जानकारी मिल जाती है। प्रिय मित्रों, चतुर्थ भाव में राहु की बात हमने कर लिया, लग्न के राहु की बात कर लिया, अष्टम के राहु की बात कर लीजिए। चलिए एक भाव और देख लेते हैं। अगर किसी के राहु छठे भाव में, छठे भाव में राहु हो, दृष्टि कहां जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7, यहां केतु हो। अब देखिए, छठे भाव का राहु 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर डाल रहा है, जो ये खर्च का भाव है, पति पत्नी के बीच रात्रि के संबंध का भाव है, वहीं ये पैर के निचले हिस्से का भाव है, चरण का भाव है। तो ये सारी चीजों का विचार होता है। जेल यात्रा का भी भाव है। अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई मुकदमा हो गया, यहां राहु बैठा है। जितना आप अधिक इस बारे में सोचेंगे उतना ही राहु बिगड़ता है। राहु क्या कहता है कि रिलैक्स रहिए, काम नहीं बिगड़ेगा, बस आप
हमारे अनुकूल काम करिए, राहु को प्रसन्न रखिए। बस राहु क्या करेगा, अंत में एकदम ऐन मौके पे लास्ट मोमेंट में आपका डिसीजन बदलेगा और आप बरी हो जाएंगे, फंसने नहीं देगा। पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा होगा, तलाक वाली नौबत ला करके राहु वापस कर देगा। लेकिन अगर राहु आपसे प्रसन्न नहीं है, राहु अगर खुश नहीं है, तो फिर ये तलाक भी होगा, जेल यात्रा भी होगी और आपके जीवन में बड़े बड़े बीमारी रोग भी आएंगे, कर्जा भी होगा, धन तो अचानक बहुत बार नुकसान करा देगा। यानी छठे भाव का राहु जो है वो पैसे के लिए गड़बड़ है। पर कब गड़बड़ है, जब आप राहु की बात नहीं सुन रहे हैं। राहु की बात कैसे सुनेंगे, राहु को प्रसन्न करिए भैया, राहु के मंत्र का जाप करिए, राहु का स्मरण करिए, राहु को प्रणाम करिए। ऐसा नहीं है कि ये पाप ग्रह है तो आप इनका सम्मान नहीं करेंगे। इनको अपमानित करते हैं, इनको आप कष्ट देते हैं, इनकी वैल्यू आप नहीं रखते, इसलिए ये पीड़ा देते हैं। किसी परेशान व्यक्ति को, जिसको पूरा समाज धिक्कार रहा हो, जिसको पूरा समाज बुरा कहता हो, आप एक बार उसको प्रणाम करके देखिए, गदगद हो जाएगा। सब लोग तो राहु की बुराई ही करते हैं, राहु को कभी नमस्कार भी करिए, राहु को नमस्कार करके देखिए, राहु का हृदय गदगद होगा, राहु की आंखें प्रेम से भर जाएंगी और वो चीज दिला सकता है जो कभी जीवन में नहीं दिला पाएगा। राहु के पास है वो कैपेसिटी, क्योंकि कलयुग का राजा है राहु। बिना राहु के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप हमें लाइव में देख पा रहे हैं, ये भी राहु है। आप मोबाइल चलाते हैं, वो भी राहु है। कंप्यूटर चला रहे हैं, वो भी राहु है। इंटरनेट चला रहे हैं, वो भी राहु है। गाड़ी से जा रहे हैं, वो भी राहु। सब कुछ राहु है। राहु के सामान का उपभोग करने वाले राहु की अगर बुराई करेंगे तो राहु आपको अर्श से फर्श पे पटक देगा। पर जिस राहु की पूरी दुनिया बुराई करती हो, जिस राहु को सभी लोग खराब कहते हो, उस राहु को एक बार नमस्कार करके देखिए, जीवन में आपके चमत्कार हो जाएगा। प्रिय मित्रों, जानकारी अगर मेरी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन के लिए नंबर पे व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नमस्कार।